शुक्रवार को ही सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका केदारनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है और इसी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बद्रीनाथ धाम की ही तरह केदारनाथ धाम को भी फूलों से सजाया गया। फूलों से लद करके केदारनाथ धाम की सुंदरता देखते ही बन रही है। एक विशेष आकर्षण इस बात का है कि कल देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद केदारनाथ धाम में उनका 2.5 से 3 घंटे का कार्यक्रम है। सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले बाबा केदार की पूजा करेंगे। इसके बाद केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास से लेकर के शंकराचार्य की समाधि और आस्था पथों पर निरीक्षण करेंगे, जिसे लेकर आम लोगों से लेकर अफसर तक उत्साहित दिखे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कल यहाँ पे एक से केदारनाथ को कनेक्ट करेगा। निश्चित रूप से इन तीर्थों का कायाकल्प हुआ है। अमेरिका के ओरेगॉन में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां हाईवे पर 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बताया यह भी गया कि भारी धुंध की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई और फिर पीछे से आ रही है दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों का ढेर लग गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियां पलट गई, जबकि कई एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। इन गाड़ियों में 20 ट्रक भी शामिल थे, जिनकी टक्कर से छोटी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। A layer of fog, and all of a sudden the cars in front of me were all stopped, so I swerved over. I was in the fast lane. I swerved over and got out of it, hit the brakes, and the gal behind me did the same thing too, so we didn't collide with anybody. हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों का मलबा और तेल फैल गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस और राहत बचाव की टीम पहुंची, जिसने घायलों को अस्पताल भिजवाया। साथ ही हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक शुरू करवाया गया। और पाकिस्तान के कराची में रहने वाली 2 साल की अमायरा खान को भारत के अस्पताल में नई जिंदगी मिली। पाकिस्तान के क्रिकेट कमेंटेटर सिकंदर बख्त की ये बच्ची एक बेहद ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन भारत में इलाज के बाद इस बच्ची की सेहत में सुधार है। 2 साल की अमायरा बेहद दुर्लभ मानी जाने वाली बीमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस से पीड़ित थी। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने अमायरा की मां शदफ खान को अपनी बच्ची का इलाज भारत में कराने की सलाह दी। पाकिस्तान वालों ने भी जब ये बोला कि नहीं तुम सही जगह पर हो, जिसके बाद शदफ अमायरा को इलाज के लिए बेंगलुरु के नारायण हेल्थ केयर हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां अमायरा का इलाज डॉक्टर सुनील भट्ट ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए किया। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि बच्चा अभी ठीक है और उसका जो 4 महीने हो गए ट्रांसप्लांट का, जो उसका प्राइमरी प्रॉब्लम है वो अब इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। अमायरा को उसके पिता ने ही बोन मैरो डोनेट किया। नारायण हेल्थ केयर अस्पताल ने हाल ही में 2000 मरीजों का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए करने का एक कीर्तिमान बनाया है। अमायरा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए 4 महीने हो गए और अब वो ठीक हो रही है, लेकिन अमायरा को जो बीमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस यानी कि MPS थी, इसके क्या लक्षण हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस होने पर शरीर का एक एंजाइम गायब हो जाता है। उस एंजाइम की कमी की वजह से रोगी के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। आंख और मस्तिष्क समेत कई अंगों के कामकाज की क्षमता प्रभावित होती है। रोगी के हड्डियों का आकार बदल जाता है। इस बीमारी से पीड़ित अधिकांश बच्चे 19 वर्ष की उम्र तक विकलांग हो जाते हैं और अधिकांश अपने जीवन के दूसरे दशक में मर जाते हैं। केजरीवाल कैबिनेट में शामिल होने से पहले राजकुमार आनंद विवादों में फंस गए हैं। राजकुमार आनंद के घर के बाहर कुछ लोग पटाखे जलाते दिखे। बुधवार को राजकुमार आनंद को केजरीवाल कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान हुआ था, जिसके बाद राजकुमार के घर के बाहर जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, बधाई देने वालों का तांता लग गया। इसी दौरान राजकुमार आनंद के घर के बाहर कुछ लोग पटाखे जलाते दिखे। पटाखे जलाने का ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दिल्ली सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के पटाखे जलाए जाते हैं। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में पटाखे चलाने पर 200 रुपए जुर्माना से लेकर 6 माह जेल तक की सजा हो सकती है। अब कांग्रेस कह रही है कि झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की आदत है। यही लोग कस्में खाते थे कि हम फ्लैट में रहेंगे, बंगलों में रहते हैं। कस्में खाते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ।
और केजरीवाल सरकार के नए नवेले मंत्री राजकुमार आनंद के घर के बाहर आज सुबह भी पटाखों के जले हुए कुछ टुकड़े दिखाई दिए। अब बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है और राजकुमार आनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली के पटेल नगर इलाके में राजकुमार आनंद के घर के बाहर पटाखे जलाने के सबूत अब देश के सामने हैं। अगर उनके आवास के बाहर जो सड़क है उस पर देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत निशान अभी भी उन जले हुए पटाखों के टुकड़े आपको जरूर नजर आ जाएंगे। हालांकि जब पटाखे जलाने के बारे में राजकुमार आनंद के घर के बाहर मौजूद गार्ड से पूछा गया तो उसने ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर दिया। नहीं जलाए गए पटाखे, बच्चे जलाते हैं छोटे। फिलहाल केजरीवाल सरकार की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, जिसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कोई करैक्टर नहीं है, ये गिरगिट टाइप के लोग हैं। इस बीच दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्सव मनाने के और भी तरीके हैं। ये याचिका बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दायर की है। और पीएम के दौरे से पहले अयोध्या में खास सजावट की जा रही है। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं उसके बाद पीएम मोदी सरयू घाट पर आरती में भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में सरयू घाट को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह केदारनाथ पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ को लॉन्च किया। मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटक के रामनगर में राशन कार्ड पर ईसा मसीह की तस्वीर दिखी, जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने राशन कार्ड के जरिए लोगों पर ईसाई धर्म थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। ये फोटो राशन कार्ड के पिछले पन्नों पर छपे हुए हैं और फोटो के नीचे न्यू पुष्पा स्टूडियो डोडा अलनहली छपा हुआ है। मामला कनकपुरा के डोडा अलनहली गांव का है, जो राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार का पैतृक गांव है। यहाँ के कई राशन कार्ड पर इस तरह की तस्वीर पाई गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है। हिंदू संगठनों ने इसे धर्म परिवर्तन की एक साजिश बताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ನಮ್ಮದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ। ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? शिकायत मिलने के बाद अब जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। नाइजीरिया में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। एक दशक की सबसे भयानक बाढ़ में 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 14 लाख से अधिक लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाना पड़ा है, जिसकी तस्दीक करती है रिवर स्टेट से आई ये तस्वीरें। चारों तरफ पानी भरा है और लोग अपना जरूरी सामान लेकर भाग रहे हैं। लोगों के घर बार डूब गए हैं। गली मोहल्लों में पानी ने डेरा जमा लिया है, जबकि सड़क पर आए सैलाब में 2 ट्रक भी फंसे हुए दिख रहे हैं। नाइजीरिया के 32 राज्य पिछले 12 सालों में आई सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। 82,000 से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं, जबकि 2,72,000 एकड़ कृषि भूमि तबाह हो चुकी है। पहले से भुखमरी का सामना कर रहे नाइजीरिया में चावल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि नाइजीरिया की सरकार का मानना है कि वो ऐसी बाढ़ के लिए तैयार नहीं थी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी तेज कर दी गई है। लाखों की संख्या में दिए बनकर के तैयार हो गए हैं और इस बार पूरे अयोध्या में 17 लाख और राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके लिए लाखों की संख्या में दिए बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे अयोध्या में राम की पैड़ी पर सजाया जाएगा। कल से ये काम शुरू कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो दिए हैं जिनसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। साथ में सुंदर झांकियां भी निकाली जाएंगी। इन सुंदर झांकियों के जरिए पूरी रामायण को दर्शाया गया है और ये अभी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 22 से 24 अक्टूबर तक कई देशों की रामलीला का भी मंचन होगा।